सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड की काउंसलिंग चालू हो गई है और मेरिट लिस्ट आना भी स्टार्ट हो गया है। तो कई आरसी का अपलोड हो चुका है मेरिट लिस्ट, बट कई ऐसे आरसी हैं जैसे जयपुर, जोधपुर, इन सभी का मेरिट लिस्ट आना बाकी है। और बहुत सारे आरसी हैं जिनका मेरिट लिस्ट आना बाकी है, बट जैसे कि नोएडा आरसी, कोरापुट आरसी, शिमला, इन सभी का आ चुका है। मैम ने आपको अपडेट भी कर दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे के पास मैसेज आ रहा है। सो मैं थोड़ा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि क्या चीज़ का मैसेज है और किस रिगार्डिंग मैसेज आप लोगों को इग्नू के रीजनल सेंटर की तरफ से आपके ईमेल पे या फिर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, जो भी कम्युनिकेशन का माध्यम है, उस माध्यम से आपके पास पहुंच रहा होगा। तो देखिए, मैं सभी आरसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन ये हो सकता है सबके लिए अलाउ हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है आरसी नोएडा का। जब इन्होंने मेरिट लिस्ट अपलोड किया था तो वहाँ का एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जैसा कि आपको पता है कि हर एक साल ऑफलाइन में काउंसलिंग होता है। आपको डॉक्यूमेंट और डीडी वगैरह बना करके वहाँ पे जाना पड़ता है रीजनल सेंटर में, और वहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करनी होती है। उसके बाद फिर काउंसलिंग और जो भी अलॉटमेंट होता है सब सारी चीज़ें होती है। लेकिन इस बार एज यू नो, ड्यू टू कोविड, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन। ठीक है, सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। सो दैट्स वाई ऐसा है कि सारी चीज़ें इस बार इग्नू के अंदर जो काउंसलिंग सेशंस वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होगा, होने का चांसेस है सारे आरसी के अंदर। मैं सब आरसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चांसेस बता रहा हूँ, क्योंकि नोएडा आरसी ने ये जब डॉक्यूमेंट अपलोड किया था अपना मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब इन्होंने अपलोड किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, इफ़ योर नेम इज इन मेरिट लिस्ट बिलो यू हैव टू इमीडिएटली गेट रेडी विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम फी ऑफ 55,000। ठीक है, जैसे ही आपका नाम अगर इस मेरिट लिस्ट में आ गया, इन्होंने ये बोला कि आपका नाम इस मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन की गई है नीचे, वो सभी को लेकर के आपको रेडी रहना है। और आपका फी जो है 55,000 रुपये, इसको भी लेकर के रेडी रहना है। सो एज यू विल have to submit requisites documents and fee within a short notice, and link for documents uploading and payments of fee will be shared separately to candidates who are in merit list. So यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्लियरली नोएडा आरसी की तरफ से बोला गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो फी सबमिशन होगा, वो जो है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में, मतलब बहुत जल्दी, जैसे 4-5 दिन, 6 दिन का आपको ऑप्शन दे दिया कि 6 दिन के अंदर आपको अपलोड करना है। उसके लिए लिंक जो भी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में होगा, उनके ईमेल पे या फिर उनके मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग, मैं यहाँ से फिर से एक बार रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए। यू विल हैव टू सबमिट रिक्विसाइड्स डॉक्यूमेंट्स, लाइक डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, तो मैम ने और हमने भी बहुत सारा पहले वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। आपका हाई स्कूल और ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका ग्रेजुएशन या फिर अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, आपने जो टीचर ट्रेनिंग की है एनसीटी के द्वारा, जो रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा आपका, जो कि आपने फेस टू फेस मोड में कंप्लीट किया, उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट चाहिए। जिन भी लोगों के पास नहीं है, प्लीज आप उसको निकलवा लें जल्दी से जल्दी, चाहे किसी भी आरसी के हो, ये जरूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो सर्टिफिकेट है, certificate issued by institution where the candidate has pursued his teaching education program through face-to-face mode, starting stating that institute is recognized for offering the teacher education program, right, and program through face-to-face mode by NCT, along with a copy of recognition letter issued by NCT। ठीक है, अब अभी क्या है, एक तो आपका मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट है जो आपने टीचर ट्रेनिंग किया है, लाइक डीएड, तो उसका चाहिए। और एक डॉक्यूमेंट वैसा भी चाहिए कि आपका जो इंस्टीट्यूट है, उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा जो कि एनसीटी ने आपके इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, और उसको बोलते हैं हम लोग रिकॉग्निशन लेटर इशूड बाय एनसीटी। ठीक है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट है वहाँ पे एनसीटी ने आपके इंस्टीट्यूट को एक रिकॉग्निशन लेटर दिया है। जैसे एआईसीटी होता है, कोई भी कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज, तो वहाँ पे एआईसीटी के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होता है। तो कहीं कहीं पे जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें रिक्वायर्ड होता है कि आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको उस इंस्टीट्यूट से जहाँ से भी आपने पढ़ा है उनसे ये रिकॉग्निशन लेटर लेना है कि जो इंस्टीट्यूट है वो आपको देगी एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज लेटर। ठीक है, आपको अपने इस इंस्टीट्यूट से ही मिलेगा जहाँ से आपने टीचर ट्रेनिंग किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और भी चीज लिखी गई है, बाई एनसीटी टू दैट इंस्टीट्यूट फॉर कोर्स व्हिच द कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड एंड क्लेम्ड फॉर हिज एलिजिबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि आपको डीएड और जो टीचर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करना होता है बीएड में एडमिशन लेने के लिए इग्नू के अंदर, तो वो जरूरी है। ठीक है, और फिर इन केस रिकॉग्निशन लेटर इज नॉट अवेलेबल, देन अ सर्टिफिकेट इशू बाय इंस्टीट्यूशन शुड बी कंटेन द डिटेल ऑफ लेटर नंबर एंड डेट ऑफ इशू ऑफ रिकॉग्निशन अप्रूवल फॉर ऑफरिंग द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस। अब देखिए कई केस में क्या होगा कि
कोई इंस्टीट्यूट बंद हो गया, या फिर किसी जो एनसीटी ट्रेनिंग करवाती थी आपको डीएड की, वो बंद हो गया, या फिर किसी भी कारणवश आप जो है कि आपके पास उस इंस्टीट्यूट के पास रिकॉग्निशन लेटर नहीं है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है या फिर मार्कशीट है, उसके अंदर क्या होना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूट का लेटर नंबर होना और डेट ऑफ इशू ऑफ रिकॉग्निशन, कि आपके इंस्टीट्यूट को कब जो है कि रिकॉग्निशन मिला था एनसीटी के द्वारा कि वो जो है डीएड सर्टिफिकेट या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास ये एनसीटी द्वारा रिकॉग्निशन लेटर नहीं भी मिला है आपके इंस्टीट्यूट को, तो वो जो है आपके जो भी सर्टिफिकेट है, जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा डीएड का, मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का, तो उसके अंदर लेटर नंबर होना जो एनसीटी के द्वारा दिया गया होगा आपके इंस्टीट्यूट को, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, मेरे ख्याल से आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये 4 डॉक्यूमेंट हो गया। नेक्स्ट एक और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेट अटैच्ड बिलो। देखिए अभी आपका जो है कि जो कोर्स होगा बीएड का, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल्स होते हैं और इंटर्नशिप करना होता है आपको किसी भी स्कूल में जाकर के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कैसे करें क्या है, तो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो फॉर्मेट दिया गया, आप इसको टाइप भी करवा सकते हो या फिर इसको निकलवा लेना। टाइप करवा लो तो बेटर होगा। ठीक है, 10 रुपये लेगा कोई भी साइबर वाला, सो इसको टाइप करवाना है एंड इस सर्टिफिकेट को टाइप करवा के, सेम चीज़ को टाइप करवा के इसी फॉर्मेट में आपको निकलवाना है। और यहाँ पे आपका जो है कि देखिए यहाँ पे आई हियर बाई अंडरटेक दैट स्कूल विल प्रोवाइड फैसिलिटी टू मिस्टर और मिसेस, जो भी होगा आपका नाम यहाँ पे लिख देना, नीडेड फॉर कैरिंग आउट प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप 4 वीक्स इन फर्स्ट ईयर, 4 वीक का जो इंटर्नशिप है फर्स्ट ईयर में होगा और 16 वीक का इंटर्नशिप सेकेंड ईयर में होगा। फॉर द बीएड प्रोग्राम दिस स्कूल इज रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी हायर और सीनियर सेकेंडरी, जैसे कि 8 तक हो गया, उसको अपर प्राइमरी बोलते हैं शायद, या फिर हाई स्कूल हो गया, या फिर आपका +2 हो गया, 10th 9th 10th और +2, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए कैपिटल लेटर में लिख देना। और यहाँ पे जो है आपके प्रिंसिपल, जो भी स्कूल है, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, हेडमास्टर होंगे, हेड मिस्ट्रेसेस होंगे, उनका जो है कि सिग्नेचर यहाँ पे और उनका जो है कि मोहर चाहिए। एंड जो भी स्कूल का नाम होगा उस स्कूल का नाम और पूरा जो है कि यहाँ पे एड्रेस लिखना है। एंड उस स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लेना पड़ेगा, उस जो भी प्रिंसिपल होंगे वो आपको दे देंगे। और यहाँ पे प्लेस और डेट की स्कूल का जो स्थान है वो कहाँ पे, जैसे जोधपुर में कोई स्थान होगा या फिर उदयपुर में कोई स्थान होगा, जैसे भीलवाड़ा है तो उसके अंदर कोई स्थान है, या फिर पटना है तो पटना के अंदर कोई कंकड़बाग स्थान है, तो उस तरीके से जो है कि जो भी स्कूल का एड्रेस होगा वहाँ पे लिख देना और डेट कि आपने कब ये करवाया है। तो ये जो है आपको स्कूल में जाकर के, किसी भी स्कूल में जहाँ से भी आपको ट्रेनिंग करने की इच्छा है उस स्कूल में जाइए और वहाँ के हेडमास्टर, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनसे मिलिए और उनसे सलाह कीजिए कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे कोर्स करना है और मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग फ्री में करना होता है, तो वो अलाउ कर देंगे आपको और सारी चीज़ें ये सिग्नेचर वगैरह करके आपको दे देंगे। और ये भी आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिशन के दौरान आपको अपलोड करना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हैं। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर जो फर्स्ट ईयर के लिए जो ट्रेनिंग होगा, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इंटर्नशिप होगा, और जो सेकेंड ईयर का इंटर्नशिप होगा, तो इसके लिए सेम स्कूल करेगा या फिर अलग अलग स्कूल को देना पड़ेगा? नहीं, सेम ही स्कूल में होगा। देखिए यहाँ पे दिखा गया ब्रैकेट में, अ वीक इन फर्स्ट ईयर एंड 4 वीक इन फर्स्ट ईयर एंड 16 वीक इन सेकेंड ईयर। तो जो स्कूल का नाम यहाँ पे रहेगा उसी स्कूल में आपको दोनों साल का, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। राइट, तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आप जिस रीजनल सेंटर के अंदर हो, जैसे पटना रीजनल सेंटर के अंदर हो, तो आपको पटना में ही करना है इंटर्नशिप। आपकी जहाँ पे इच्छा है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है सुविधा कि मैं वहाँ पे कर पाऊंगा, तो आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। बस वहाँ पे जो है वहाँ के प्रिंसिपल हेडमास्टर आपको अलाउ करे और सारी चीज़ें, ये सर्टिफिकेट बना करके दे, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग ये सारी चीज़ें, जो 5 सर्टिफिकेट मैंने बताया, लगभग सारे आरसी पे यही होगा, अलग नहीं होगा। और जो बच्चे अगर ओबीसी के अंदर आते हैं, किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे SC ST, तो उनको जो है कि ये सारी चीज़ें बनवा लेना है। और एक लड़की का कमेंट था, एक बच्ची का कमेंट था कि उन्होंने बोला था कि उनके फादर शायद गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सर्विस में है और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा करके देना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सबमिटेड बाई अप्लीकेंट्स क्लेम रिजर्व्ड सीट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी इसमें। देखिए, जो भी बच्चे SC ST की सर्टिफिकेट, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो वो SC ST का सर्टिफिकेट बनवा ले। ठीक है, उनका रिजर्वेशन जो है कि अलाउ होगा, सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, जो भी बच्चे ओबीसी हैं और नॉन क्रिमिनली लेयर है, उनका जो है कि सर्टिफिकेट होना, और वो भी सर्टिफिकेट सेंट्रली लिस्ट ओनली,
देखिए कई स्टेट जो है कि अपना सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाती है, जैसे बिहार है तो बिहार गवर्नमेंट का एक अलग ओबीसी होता है, राजस्थान है तो राजस्थान गवर्नमेंट का एक अलग ओबीसी होता है, लेकिन एक ओबीसी होता है जो इंडिया गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सेंट्रली होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्टेड ओबीसी सर्टिफिकेट। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टेट वाला बनवा लो वो जमा कर लो, नहीं होगा, क्योंकि इग्नू जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सो दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, आपको दुकान में जाओ फॉर्म ले रहे हैं तो आप वहाँ बोलो कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट वाली चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट वाला दे दिया फिर आप बाद में इशू हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। और जिनके पास नहीं है सर्टिफिकेट ट्राई करें कि जल्दी से बनवा ले। अगर उस केस में भी नहीं बन सकता है तो यहाँ पे देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है द सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 3 years। अगर आपका सर्टिफिकेट ओबीसी 3 साल पुराना नहीं है, मतलब 3.5 साल का नहीं है, 3 साल 1 महीने का नहीं है, अगर 2.5 साल का है तो आप जमा कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका 3.5 साल 3 साल से ऊपर है तो आप जमा नहीं कर पाओगे। ओल्डर देन 3 years नहीं होना चाहिए, जैसे 2.5 साल 2 साल या 1 साल पहले का ओबीसी तो आप जमा कर सकते हो। एंड मतलब ये इन्होंने बोला कि जो भी हैंड आउट दिया गया उसका फॉर्मेट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सारी आपको जमा करनी है और ओल्डर देन 3 साल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है, ओबीसी नॉन क्रिमिनली लेयर सर्टिफिकेट सेंट्रली लिस्टेड ओनली along with income certificate for claiming ओबीसी नॉन क्रिमिनली। तो आपको उसके साथ जो ओबीसी सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना है, चाहे आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो। अगर आप रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर रहे हो, रिजर्वेशन के लिए आप बोल रहे हो सामने वाले को, तो आपको जो भी इन्होंने कंडीशन दिया है कि ओबीसी सर्टिफिकेट देना है नॉन क्रिमिनल लेयर और वो भी सेंट्रली जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी होना चाहिए, एंड उसके साथ जो है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है, आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, चाहे बच्चे जो भी आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में हो प्राइवेट जॉब में हो, आपके साथ जो है कुछ भी हो, अगर आप ओबीसी से हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओबीसी वाले के लिए हो गया। थर्ड है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप ऑफ क्लेमिंग, जो भी बच्चे पीएच कैटेगरी के हैं तो उनका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रिजर्वेशन को लेकर के। एंड फिर देखिए यहाँ पे इन केस ऑफ एनी चेंज इन नेम अदर देन वन मेंशन्ड इन, इतना तो बहुत रेयर केस होता है किसी बच्चे के साथ, लेकिन किसी का भी नाम अगर हाई स्कूल में चेंज हुआ हो तो उनको क्या है कोर्ट से एफिडेविट करवा करके देना पड़ता है, यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो आप लोग देख लेना, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ये मैक्सिमम जनरल केस में नहीं होता, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा और लास्ट तक देखना, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है मुझे बताना, ठीक है। बहुत सारा कमेंट था इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और सारी जो डाउट है आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर देना, या फिर जो हमारा ऑफिशियल ईमेल है या फिर टेलीग्राम है वहाँ पे जरूर मैसेज करना। हमारा ईमेल है ignustudy21 सो कोई भी डाउट है आप वहाँ पे ईमेल कर देना। और एक दो बच्चों ने ईमेल किया है, उनके पास कुछ मेल आया था, कुछ लिंक्स आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेंटेन योर पेशेंस एंड कीप वाचिंग टिल लास्ट, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट है पेमेंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू एप्लीकेंट्स along with द ऑफर ऑफ एडमिशन फॉर पेमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो सारी चीज का लिंक जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे पेमेंट का डॉक्यूमेंट सबमिशन का सबका अलग अलग जो है कि आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा इग्नू की तरफ से। तो आप लोग पैनिक नहीं कीजिए, आप लोग शांति रहिए, सारी चीजें आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है, आपको ईमेल पे के थ्रू, आपको मोबाइल नंबर के थ्रू, जो भी आपने वहाँ पे दिया होगा पेरेंट के मेल पे आएगा, कहीं ना कहीं आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। आप बस चेक कर लेना कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर आपने जैसे गलत ईमेल दे दिया कोई बच्चे ने तो आप डायरेक्ट इग्नू से कांटेक्ट कर सकते हो कि मैंने गलत दे दिया है, तो उस केस में क्या करना है, और वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, 2-3 लोगों का मेरे पास मेल आया कि सर ऐसे ऐसे गलत हो गया क्या, मतलब इग्नू की तरफ से उनके पास मेल भी आया कुछ, तो सब डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिया गया है, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसको मैम ने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अब आपको पता चल गया कि सारी चीजें ऑनलाइन होगी, ठीक है। मैं सारे आरसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि सब आरसी ऐसे ही लेगा, क्योंकि नोएडा आरसी ने जब ऐसे लिया है तो सारे आरसी ही ऐसे लेना, क्योंकि कोविड तो सब जगह पे है, ठीक है। तो दैट्स वाई बी रेडी टू कि हमें ऑनलाइन सबमिट करना है, सारी चीजें अपलोड करना है, हमें फी भी अपलोड करना पड़ेगा। फी भी सबमिट हो सकता है गूगल पे के थ्रू ले ले, मतलब यूपीआई के थ्रू ले ले, या फिर हो सकता है कि वो मतलब कुछ ऐसा हो उसमें कुछ ऑप्शन देंगे, वहाँ पे गाइडलाइंस देंगे, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग, उसको बताएंगे कि कैसे करना है, कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। जब भी आएगा तो आप लोग मैसेज करना, कमेंट करना क्या ईमेल आता है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता ना, कि आप लोग बताओगे तभी मालूम होगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे एक एक साथी ने यहाँ पे इन्होंने मैसेज किया था ईमेल पे, इग्नू स्टडी के मेल पे, तो इन्होंने लिखा था यहाँ पे
उनका नाम मैं बता दूं, राजेंद्र चौधरी, ठीक है। और इन्होंने मैसेज किया था यहाँ पे, देखिए उनके पास एक इग्नू की तरफ से ये मेल आया है। वो आई थिंक कौन से आरसी से हैं, यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है, बट उनके पास एक मेल आया है, मेरे ख्याल से ये जयपुर आरसी के हैं, राइट। तो देख लीजिएगा आप, राजेंद्र चौधरी जी, मैं आपके लिए जो है कि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, आप देखिए वीडियो को। सो यहाँ पे जो है इनके पास मेल आया और इसमें बताया गया कि कुछ प्रॉब्लम है इनके, जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म जब डाला था तो उसके अंदर इन्होंने कुछ गलती की है, तो उसके लिए ये मेल इग्नू ने इनको भेजा है। और इसमें गलती इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है जब भी इन्होंने कोई मार्कशीट जो है अपलोड किया था, देखिए यहाँ पे अदर प्लीज अपलोड क्लियरली ओरिजिनल स्कैन BSTC तो सर्टिफिकेट होगा एक, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट बाई 18/8/2021 एल्स योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। सो प्लीज मेक अटेंशन कि आपने जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला था तो उस टाइम आपने BSTC सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है वो क्लियरली नहीं डाला होगा, या फिर आपने फोटोस्टेट डाल दिया होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ओरिजिनल स्कैंड BSTC सर्टिफिकेट और ओरिजिनल ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और ओरिजिनल पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं मार्कशीट, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं मार्कशीट, मतलब इन तीनों का ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक लिंक दिया गया है जो भी, और ये आपके पास भी आया होगा। जैसे ही आप इस लिंक को खोलोगे तो यहाँ पे आप जो है कि पहुंच जाओगे, देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड, तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा जब भी आपने फॉर्म डाला होगा तो उस टाइम आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हो, यूजर नेम यहाँ पे डाल के, और पासवर्ड जाएगी यहाँ पे फॉरगेट करने का कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे फॉरगेट यूजर नेम फॉरगेट पासवर्ड, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। प्लीज इंटर द कोड एज शोन बिलो, तो यहाँ पे जो कोड है इसको यहाँ पे डाल देना, यूजर नेम पासवर्ड डालना। लॉगिन करोगे तो लॉगिन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे स्टेप बताया गया कि वहाँ पे कई सेक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत है तो उसके लिए उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्लीज रिमूव ऑन डिस्क्रिपेंसीज बटन फ्रॉम योर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको जब भी आप लॉगिन करोगे तो एक डैशबोर्ड पूरा खुल करके आएगा, ठीक है। उसको खोलने के बाद आपको वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज का कुछ ऑप्शंस आएगा, आप इस वर्ड को देख ले और उसको पढ़े, वहाँ पे स्क्रीन पे कहीं ना कहीं आपके पास आएगा जब आप लॉगिन करोगे। तो लॉगिन करने के बाद उसके बाद क्या करना है, क्लिक प्लीज क्लिक ऑन रिमूव डिस्क्रिपेंसी, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, रिमूव डिस्क्रिपेंसी ये वाला ऑप्शन आएगा आपके पास। तो वहाँ पे जाकर के आपको क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ओनली द डॉक्यूमेंट प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट एंड ओनली फॉर डिस्क्रिपेंसीज। अब ऐसा नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड करना है, आपको सिर्फ जिस डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है ओरिजिनल स्कैंड BSTC सर्टिफिकेट, BSTC सॉरी मार्कशीट, ओरिजिनल ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड ओरिजिनल पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये तीन चीज में ही गलती है। ऐसा नहीं कि आपको सब चीज अपलोड करना है, सिर्फ आपको ये तीन चीज ही अपलोड करना है। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया ओनली फॉर डिस्क्रिपेंसीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये तीनों डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उसको अगर पहले से होगा तो उसको रिमूव कर देना, नहीं तो नया अपलोड कर देना, कुछ ना कुछ होगा वहाँ पे ऑप्शन। अब वहाँ पे क्लिक करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, पढ़ना थोड़ा सा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो आप मेल कर देना, उसको स्क्रीनशॉट करके हम आगे देखेंगे उसको, राइट। फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन होगा, प्लीज टिक द रिलेवेंट चेक बॉक्स, वहाँ पे होगा कुछ ऑप्शन चेक बॉक्स, तो वहाँ पे आप चेक बॉक्स को क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका टिक लग जाएगा वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, प्लीज टिक ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन चेक बॉक्स, वहाँ पे होगा ऑप्शन सेल्फ डिक्लेरेशन का, वहाँ पे आप टिक करना। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप, प्लीज क्लिक द नेक्स्ट बटन फॉर सबमिशन। सो नेक्स्ट बस बटन होगा जब आप फाइनली अपलोड कर दोगे सारी चीज़ें और वहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे टिक कर दोगे और सेल्फ डिक्लेरेशन पे ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो वहाँ पे नेक्स्ट बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ पे टिक करना। फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी गड़बड़ी था यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी था, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और इसको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसको 3 दिन के अंदर, ठीक है, आपको लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया, देखिए 18/8 जो है 14 तारीख है, और इसको जो है 18 तारीख से पहले आप जो है कि इसको सही कर ले, अपलोड कर दे, सारी चीज़ें आप व्यवस्था करके, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो भी गड़बड़ है उसको करके BSTC का ओरिजिनल सर्टिफिकेट सॉरी मार्कशीट और ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। और ये 18 से पहले हो जाना चाहिए, 18 अगस्त से, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट जो है, आपका जो फॉर्म है सॉरी, वो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। सो दैट्स वाई प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए राजेंद्र चौधरी जी, एंड इसको जल्दी से कीजिए आप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक और बच्चे का और जो एक कमेंट था, उन्होंने कुछ कमेंट किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है राले बाबू BMR, ठीक है, इनका नाम है, इन्होंने कमेंट किया था एक दिन पहले, ठीक है, मैम ने जब ये वीडियो अपलोड किया था उसमें।
सो इन्होंने लिखा है, एक मेल आया है अभी जयपुर रीजनल सेंटर की तरफ से, ठीक है, और मेरा रीजनल सेंटर जोधपुर है। देखिए कई जो रीजनल सेंटर है तो उसका जो है कि मिक्स्ड हो रहा है, कि जैसे नोएडा रीजनल सेंटर है तो उसके अंदर अलीगढ़ का भी, जो अलीगढ़ के बच्चे हैं उनके पास भी मैसेज आ रहा है नोएडा रीजनल सेंटर की तरफ से, तो उनका कुछ कनेक्शन होगा। आपके पास मेल आ रहा है, जिस भी चीज के लिए मेल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो उसको पढ़िए एंड नेक्स्ट प्रोसीड कीजिए, ठीक है। किसी का वेट मत कीजिए कि कोई मुझे आकर के कुछ बताएगा, हम हर एक चीज नहीं बता सकते, ठीक है। जितना हो सकता है हम हेल्प करते हैं। ये देखा हमने कि इमरजेंसी जो है कि नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके साथ, तो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन आप ट्राई कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए खुद से एंड आगे प्रोसीड कीजिए कि उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। तो इनका जो है कि एक ये देखिए प्रोग्राम बीएड सेशन जनवरी जैसा कि अभी चल रहा है जिसका एडमिशन, तो यहाँ पे लिखा गया कई बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग भी देख लीजिएगा इसको। विथ रेफरेंस टू एबव दिस इज इन्फॉर्म यू दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाउंड इन ऑर्डर, ठीक है। यू आर एडवाइज टू लॉग इन टू योर अकाउंट, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये जो है यहाँ पे आपको लॉग इन करना है, आपका यहाँ पे यूजर आईडी और लॉगिन देना है, और फिर वहाँ पे जो नंबर्स है, ये नंबर यहाँ पे डाल के लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करोगे तो आप अपने प्रोफाइल पे पहुंच जाओगे। एंड फिर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो सेंड टू योर ईमेल एट टाइम ऑफ इनिशियल रजिस्ट्रेशन। अब आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्या है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा एग्जामिनेशन से पहले, जब आपने फॉर्म भरा होगा बीएड का, उस टाइम आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया गया होगा, आपके पास गया होगा मेल पे, तो आप मेल चेक कीजिए पहले पुराना, जो आपने फॉर्म भरा होगा जिस डेट के आसपास, वहाँ पे चेक कीजिए, आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं है तो। उसके बाद फिर यहाँ पे कैसे फॉरगेट वगैरह करना है उसको दे रखा है। प्लीज यूज नोन योर यूजर नेम एंड रीसेट, अगर आपके पास पासवर्ड यूजर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हो, मैंने पहले ही बताया। फॉरगेट यूजर नेम, फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे क्लिक करना, कुछ करना तो मिल जाएगा आपको, फॉरगेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको करना क्या है, आपको मेल क्यों आया था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो ठीक है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड ये सब ठीक है, बढ़िया, वो रहेगा तभी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, प्लीज एक्सरसाइज योर चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर। हो सकता है आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना चॉइस ऑफ स्टडी सेंटर नहीं दिया हो, तो इसलिए मेल आया है ये कि आपको जो है कि अपने स्टडी सेंटर की, आप किस स्टडी सेंटर के अंदर अपना बीएड करना चाहते हो। जैसे रीजनल सेंटर होता है, रीजनल सेंटर के अंदर स्टडी सेंटर है, तो स्टडी सेंटर किस किस स्टडी सेंटर के अंदर आप जो है बीएड कोर्स करना चाहते हो, ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ऑप्शंस देनी है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वहाँ पे आपको चॉइस करके वहाँ पे फिल कर देना उसको। देखिए आप, यू कैन गिव अप टू 3 choices, however please note that by effort shall be made to allot you the center of first choice. The final decision on allotment of study center shall be taken by the university. अब इन्होंने बता दिया, ठीक है, स्टडी सेंटर आपने 3 दिया, तो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस, तो उसमें हम पूरा एफर्ट करेंगे कि आपको पहला स्टडी सेंटर मिल जाए, लेकिन फिर भी जो स्टडी सेंटर का अलॉटमेंट होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, राइट। एंड डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशन इन मेरिट लिस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट एंड डिसीजन शैल बी फाइनल। ओके, सो जैसा भी आपका मेरिट लिस्ट होगा, पोजीशन होगा मेरिट लिस्ट में, उस तरीके से आपको स्टडी सेंटर मिलेगा, बट इन्हीं तीनों में से मिलेगा, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शंस ऑप्शनल कोर्सेज एज पर स्कीम। सो जैसा कि आपको पता है कि इग्नू के अंदर बहुत सारे जो बीएड है, बीएड कोर्स के अंदर कई ऑप्शनल कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज का मतलब ये है इलेक्टिव कोर्स, कि आपको जैसे ये कोर्स पढ़ना है या फिर ये कोर्स पढ़ना है, 2 चॉइस 3 चॉइस रहेगा, तो आपको उसमें से चूज करना होगा। तो वही बोला गया कि प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शनल कोर्सेज एज पर स्कीम, कि जो भी आप जो है कि पहले जाकर के इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इग्नू का प्रोस्पेक्टस देखिए, वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शनल कोर्स है, ठीक है, और कैसे चूज करना है उसको। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करें, तभी जाकर के हम इस पे वीडियो बना पाएंगे कि आपके पास जितने भी बच्चे हैं बीएड के, उनके पास कौन कौन से ऑप्शनल कोर्सेज हैं और किस तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल कोर्सेज चूज करना है। ये मेरे ख्याल से मेरिट लिस्ट आ गया है उसके बाद का मैसेज है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑप्शनल कोर्सेज चूज करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, चाहे आपको बोल दिया गया होगा, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया मैं वो बता रहा हूँ। पहले तो आपको स्टडी सेंटर चॉइस करना है, इस लिंक पे आप क्लिक करके लॉगिन करोगे तो आप स्टडी सेंटर चूज करने को मिलेगा। और फिर दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे बोला गया, प्लीज सिलेक्ट द ऑप्शनल कोर्सेज एज पर द स्कीम। एंड फिर नेक्स्ट, अगर आपने कोई डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब ये एड्रेस वगैरह कुछ गलत कर दिया है, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको चेंज भी कर सकते हो। सो यहाँ पे लिखा गया, इफ यू विश टू अपडेट योर कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, यू मे डू सो एट दिस स्टेज। यहाँ पे जो है कि गलती को सुधार सकते हो। तो यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट भी किया था, 2-3 लोगों ने, कि मेरा ईमेल आईडी गलत दे दिया था मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम। तो इस तरीके से आपको भी मेल आएगा, ठीक है, अगर आपने गलत दे दिया है या फिर नहीं भी दिया है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ मेल आएगा आपके पास स्टडी सेंटर चूज करने का या फिर आपका सब्जेक्ट चूज करने का।
तो आप उस टाइम भी चेंज कर सकते हो अपना ईमेल आईडी एंड चेंज कर लेना, जो भी लोगों को चेंज करना होगा, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस, राइट। उसके बाद ये तीनों चीजें करने के बाद तीन चीजें कौन कौन सी, पहले तो आपको जो है स्टडी सेंटर चूज करना है, 3 स्टडी सेंटर चूज करना है, पहला, दूसरा, थर्ड चॉइस। फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शनल कोर्सेज चूज करनी है, एंड फिर नेक्स्ट अगर आप चाहते हो कि अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और फोन नंबर बदले तो उसको बदल सकते हो। एंड देन आफ्टर दिस यू विल रिसीव एन ऑफर ऑफ एडमिशन, ठीक है, यहाँ पे देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग द एबव स्टेप यू विल रिसीव एन ऑफर ऑफ एडमिशन इफ यू एप्लीकेशन इज शॉर्टलिस्टेड इन मेरिट लिस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए सभी बच्चों के पास जाएगा ये मेल, ठीक है, जिन्होंने भी एग्जाम क्लियर किया होगा, एंड उनके पास ये मेरिट लिस्ट जाएगा, और वो लोग जब ये स्टेप कर लेंगे तो उनके पास एक ऑफर लेटर आएगा, एडमिशन ऑफर लेटर। अब वो एडमिशन ऑफर लेटर उन्हीं के पास जाएगा जिन्होंने सिलेक्ट हुआ होगा मेरिट लिस्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया, इफ यू application your, अब यहाँ पे गलती लिख हो गया उनके से, if your application is shortlisted in merit list then you will get offer of admission, right? On receiving the offer you will be required to pay program। अब मैंने ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर दिया है, बट फिर भी इन्होंने मेल किया है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। सो पहले तो आपको ये सारी चीजें करनी है, तीनों चीजें, उसके बाद फिर ये सारा स्टेप क्लियर होने के बाद आपको एक ऑफर लेटर आएगा, और वो ऑफर लेटर तभी आएगा जब आप, अगर आपने मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो गया है पहले, अगर आपके नाम मेरिट लिस्ट में आ गया है तो आपके पास एक ऑफर लेटर आएगा, और ऑफर लेटर आने के बाद आपको जो है कि जो भी एडमिशन चार्ज है इग्नू का, बीएड का, उसको फी पे करना पड़ेगा। उसका जो है कि 55,000 रुपये आपको पे करना है विद इन 7 डेज। देखिए यहाँ पे 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स जो भी बताए हैं आपको अभी, 10th 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एनसीटी का मार्कशीट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग कर सकते हैं, ये सारा सर्टिफिकेट आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, इसके अंदर अपलोड करना होगा। एंड यहाँ पे देखिए, फेलिंग व्हिच द ऑफर शैल बी विथड्रॉल एंड द सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट नेक्स्ट इन द मेरिट लिस्ट। अगर आप ऐसा करने से फेल हो जाते हो, आप ये सब चीजें अपलोड नहीं करते हो, ये सारी चीजें सही नहीं करते हो, तो हो सकता है कि आपके पास मेरिट लिस्ट और एडमिशन ऑफर ना पहुंचे, और ये जो है दूसरे बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में उनको ऑफर हो जाए। तो प्लीज बी केयरफुल, एंड जो भी मेल आता है उसको पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आता है आप कमेंट कीजिए, या फिर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके साथ, और आप पढ़ सकते हो, खुद से समझ सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत आता तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा कोई सोर्सेस नहीं है, हम ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वही चीज़ें से हम लोग वहाँ पे करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप देखिए यहाँ पे मेल भी दिया गया rcjaipur@ignu.ac.in, तो आप यहाँ पे मेल कीजिए कि सर अगर लिंक काम नहीं कर रहा बहुत सारे बच्चों का, तो आप यहाँ पे मेल कीजिए ना, जो भी आपके मेल आए हैं तो वहाँ पे मेल होगा आपके पास, तो उस मेल पे आप मेल कीजिए, वहीं से आप वो दूसरे लिंक जनरेट करके भेजेंगे, क्योंकि हम तो जनरेट करके नहीं भेज सकते ना दूसरा लिंक, अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अननेसेसरली जो है आप परेशान होते हैं, उसको पढ़िएगा चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा, राइट। सो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, एंड वी एडवाइस यू टू प्रिपेयर फॉर मेकिंग द पेमेंट विद इन द 7 डेज ऑफ द रिसीविंग एन ऑफर, ठीक है। आप लोग पैसा वैसा जो है कि जुटा करके रख लीजिए, सारा चीज़ जो है कि काम आएगा, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो भी सारी चीज़ें आपको एक साथ रखना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत पहले ही डॉक्यूमेंट पे वीडियो बना दिया था, इसलिए ताकि आप उसको इकट्ठा करके रखें, राइट। फिर यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज नोट दैट दिस कम्युनिकेशन इज नॉट एन ऑफर ऑफ एडमिशन एंड रिसिप्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन डज नॉट इन एनी वे ऑफ कंफर्मेशन अलॉटमेंट ऑफ द सीट। देखिए ये जो है एडमिशन लेटर नहीं है, ये आपका कंफर्मेशन ऑफ सीट नहीं है, ये जस्ट आपका एक इन्फॉर्मेशन लिया गया, इसके बाद आपका एडमिशन ऑफर मिलेगा अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा तब। और मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, फिर से आपके पास ईमेल आएगा, उस ईमेल में कुछ लिंक होगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, आपके पैसे अपलोड करने होंगे, मतलब जो भी फी है उसको पे करना पड़ेगा, वो ईमेल करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपको ये नहीं लेकर चलना कि आ गया मेल तो मुझे जो है कि ऑफर मिल गया। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, 29 मिनट का, बट इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, और यहाँ तक देखने के लिए, इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड आप लोगों का बहुत सारा डाउट क्लियर होगा वो इसमें, और कोई भी दिक्कत है इसके बाद भी कमेंट करें, एंड ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप जो है इस आरसी पे मेल कीजिए। और आरसी पे जब मेल करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि अपना नाम, अपना रोल नंबर, किस आरसी से हो आप, वो आरसी भी आपको सेंड करना है, और किस स्टडी सेंटर तो अभी नहीं होगा आपके पास, लेकिन अपना नाम, अपना रोल नंबर, और किस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आप जो है कि मेल पे कीजिए, वो जवाब जरूर देंगे। वो मेल जो है कि इसलिए दिया जाता है कि आपको कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कर पाओ। देखिए जयपुर जोधपुर रीजनल सेंटर का इस तरीके से जो है मेल आना स्टार्ट हो गया है,
ठीक है, ये देखिए इन्होंने बोला था कि मैं जोधपुर रीजनल सेंटर से हूँ, लेकिन ये जो मेल है जयपुर रीजनल सेंटर से आया है। तो क्या हो सकता है ऐसा कि ये स्टेट वाइज एक रीजनल सेंटर सारे रीजनल सेंटर को कोऑर्डिनेट कर रही होगी, ठीक है, कि जैसे जयपुर है तो जयपुर स्टेट है, स्टेट का कैपिटल है, तो हो सकता है कि जयपुर के अंडर जोधपुर रीजनल सेंटर और भी जो राजस्थान में रीजनल सेंटर होंगे उसको जो है कि मतलब एक साथ वो लोग जो है कंबाइंड इसको करवा रहे होंगे। तो आपके पास मेल जा रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आप ये घबराइए नहीं कि आप मैं जयपुर से हूँ, मैं जोधपुर से हूँ, मैं शिमला से हूँ, मैं कोरापुट से हूँ और मेरा जो है कि नोएडा आरसी से आ रहा है, मैं अलीगढ़ से हूँ, मैं नोएडा आरसी से हूँ और मेरा जो है कि ईमेल आ रहा है दिल्ली आरसी से। आपके पास कम्युनिकेशन पहुंच रहा है, जो चीज़ें लिखी गई है उस पर आप काम कीजिए, ठीक है, अननेसेसरली चीज़ों को पैनिक नहीं करना है, राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हुई इस वीडियो में। एंड सो अभी हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकेंगे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो भी फॉर्म डाल रखा है, जिन्होंने भी एग्जाम दे रखा है बीएड का और इग्नू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी पता लगे कि एडमिशन चालू हो गया, काउंसलिंग चालू हो गया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ आपको जुटा के रखना है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।